Okay, now classification methods में the very first is decision tree induction. So decision tree is a learning of decision tree from class labeled training tuples. तो ये क्या होता है कि हमारे पास में एक ट्रेनिंग टपल्स का एक टेबल रहता है पूरा, जिसमें हमारा क्लास लेवल हम दिया हुआ रहता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग डेटा सेट है, वो उसके थ्रू एक ट्री बनाता है और उससे समझता है, ठीक है। सो अ डिसीजन ट्री इज अ फ्लोट चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर हैविंग internal nodes, which is non-leaf node, denoted as a test on an attribute, and each branch represents an outcome of the test, and each leafed node और terminal node hold a class. ठीक है, कैसा होता है कि फॉर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या हो गया, वो नॉन लीफ नोड हो गया, उसका आउटकम जो होएगा वो उसके ब्रांचेस हो जाएंगे, एंड लीफ नोड विल बी द क्लास इन विच इट इज बिलोंगिंग. द टॉप मोस्ट नोड इन अ ट्री इज कॉल्ड एज अ रूट नोड. ठीक है, नाउ एग्जांपल देखते हैं डिसीजन ट्री का किस तरह होता है. ये इस तरह का हमें ट्रेनिंग डेटा सेट दिया रहता है, जिसमें हमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे, ये पूरा, और ये हमारे क्लासेस हो गए. तो यहाँ पे इसने पहले ही क्लास बता दिया है जिससे ट्री अंडरस्टैंड करता है, लर्न करता है. ठीक है, तो क्या हो गया, ये कैटेगरिकल डेटा हो गया, ये भी कैटेगरिकल है, ये कंटिन्यूस डेटा है, और ये क्लासेस है. अब ट्री किस तरह समझेगा उससे. सो वो देख रहा है कि हाउस ओनर अगर ले रहे, अगर हाउस ओनर है तो चीट वो नहीं करेगा. ये किससे समझा उसने, इससे कि हाउस ओनर अगर यस है यहाँ यहाँ यहाँ, और उसने उसका करस्पॉन्डिंग क्लास देखा चीट का, तो नो नो नो. तो उसने इनपुट जो हमने डेटा दिया ट्रेनिंग डेटा, उसी से समझ गया कि अगर वो हाउस ओनर है तो वो चीट नहीं करेगा, तो इस तरह उसने चीट नो बना दिया. यानी, और अगर वो हाउस ओनर नहीं है तो फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, मैरिटल स्टेटस चेक कर रहे हैं कि क्या वो सिंगल है या मैरिड है या डाइवोर्स्ड है. ठीक है, उसमें हमने देखा कि मैरिड अगर है, ये मैरिड 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 है और हाउस ओनर नहीं है, तो उसने देखे उसका नो 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 नो, तो यहाँ पे नो आ गया. समझे, तो किस तरह वो ट्रेनिंग डेटा सेट को रीड करता है. फिर अगर सिंगल और डाइवर्स्ड है तो उसके टैक्स इनकम को देखे, ये टैक्स इनकम है हमारे पास में, और उसमें अब क्लास किस तरह करेंगे, उसने देखा लेस देन 80 है तो नो आ रहा है, और ग्रेटर देन 80 है तो यस आ रहा है. तो ये इस तरह ट्रेनिंग डेटा सेट से वो अपने आप को लर्न करता है और एक डिसीजन ट्री बनाता है, सो दैट कोई अगर मैं न्यू टपल इसको दूं तो वो इस ट्री को ट्रेस करेगा और मुझे उसका आउटपुट क्लास दे देगा. समझ गए. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री. वहीं पे जहाँ यहाँ मैंने क्या हाउस ओनर को एज अ रूट नोड लिया था, ये रूट नोड होता है. यहाँ अगर मैं मैरिटल स्टेटस को रूट नोड लूँ तो भी मैरिड है तो वो नहीं कर रहा है चीट, अगर सिंगल डाइवोर्स है तो हाउस ओनर है तो नहीं कर रहा है, नहीं है तो टैक्सेबल इनकम. तो ऐसे मल्टीपल ट्रीज पॉसिबल है. दैट कुड बी मोर देन वन ट्री फॉर द सेम फिट डेटा. तो डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन इसी तरह वर्क करता है कि आप ट्रेनिंग डेटा सेट उसको दे देते हैं, और फिर ट्री इंडक्शन एल्गोरिदम देते हैं. इंडक्शन के बाद में वो मॉडल लर्न करता है, मॉडल क्रिएट करता है, और इस डिसीजन ट्री को ट्रेस करने के बाद में वो टेस्टिंग डेटा सेट की क्लासेस प्रेडिक्ट करता है. ओके, नाउ अप्लाइंग द मॉडल टू द टेस्ट डेटा. अभी हमने इस मॉडल को ट्रेन कर दिया, ठीक है. तो अब हम टेस्ट डेटा पे चेक कर रहे हैं कि वो किस तरह का क्लास देगा. हमें क्लास यहाँ पे नहीं पता है, हमें पता है ये डेटा सिर्फ. ठीक है, वो हाउस ओनर है नहीं है तो कहाँ, इधर जाएगा. वो मैरिड है, ओके, तो इधर जाएगा. इसका मतलब हमें समझ गया कि वो चीट नहीं करने वाला है. ठीक है, तो ये इस तरह होएगा. जब हम इस डेटा को पढ़ेंगे तो फिर फर्स्ट जो हमने देखा कि हाउस ओनर है या नहीं, नहीं है तो चलो ये ब्रांच में जाओ. ठीक है, मैरिड है या नहीं ये चेक किया हमने, मैरिड है, ओके यहाँ जाओ. तो देखा हमने कि अगर वो मैरिड है तो वो नो, चीट नहीं करेगा. समझ गए. सो डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन इस तरह वर्क करता है. यहाँ पे ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम देते हैं, यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. देन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन ट्री. dt सेट द ट्रेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ नोड t. जनरली ये रूट नोड हो गया, ये क्या हो गया, ये ब्रांचेस हो गए, ये अगर यहाँ पे हमने क्लास डाल दिया तो ये लीव्स हो गए. ओके, तो ये वही डेटा सेट है. अब इसका
डिसीजन ट्री एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, जैसे कि हाउस ओनर है या नहीं, यस के 3 है, नो के 7 है। तो वो आगे देखा यस के तीनों वोंट चीट के हैं, तो उसने वो यहाँ पे क्या दे दिया, ये क्लास लेबल। देन आगे गया, उसने देखा था 3 और 7, उसके बाद में इसको क्लास लेबल दे दिया था। फिर देखा उसने मैरिटल स्टेटस क्या है, और अगर नो है तो फिर उसने डाइवोर्स्ड है या मैरिड है ये चेक किया। ठीक है, फिर इसके बाद उसने देखा कि जो मैरिड है उसका वो चीट नहीं कर रहे हैं, तो उसने वो वाली चीज़ भी ले लिया। फिर नेक्स्ट पे गया, उसने देखा कि मैरिड थे तो चीट नहीं कर रहे थे, अब अनमैरिड या फिर सिंगल या डाइवोर्स्ड है तो उनके लिए क्या, तो उनके लिए टैक्सेबल इनकम वाला पार्ट लेके आ गया कि अगर इट इज़ लेस देन 80 के तो चीट नहीं करेंगे, इट इज़ ग्रेटर देन 80 के तो चीट करेंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू स्पेसिफाई द टेस्ट कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द एट्रीब्यूट टाइप। नॉमिनल है तो नो ऑर्डर, ऑर्डिनल है तो डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस है तो ऑर्डर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेज ऑफ स्प्लिट। अब तक हमने टू वे स्प्लिटिंग देखा, हाउएवर मल्टी वे स्प्लिटिंग भी पॉसिबल है। नाउ स्प्लिटिंग बेस्ड ऑन नॉमिनल एट्रीब्यूट्स। तो मल्टी वे स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें यूजिंग मैनी पार्टीशंस एज डिस्टिंक्ट वैल्यूज, जैसे कि आउटलुक की हमने एक डेटा देखा था, सनी, रेनी, आउट, ओवरकास्ट। कार टाइप देखे तो फैमिली है, स्पोर्ट्स से लग्जरी, ये क्या हो गया, मल्टी वे स्प्लिटिंग हो गया। अब बाइनरी स्प्लिट ऐसे को करना है, डिवाइड्स द वैल्यूज इनटू ओनली टू सबसेट्स, नीड टू फाइंड ऑप्टिमल पार्टीशन। जहाँ पे सबसे जल्दी क्लास आ रहा हो उसको ऑप्टिमल पार्टीशन बोल सकते हैं। तो ये देखो बाइनरी के लिए इस केस का हो गया। ठीक है, नाउ स्प्लिटिंग बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट्स। कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट्स यानी अब टैक्सेबल इनकम हमने देखा कि लेस देन 80 है तो यस नो उसमें आ रहा है, ये बाइनरी स्प्लिट हो गया। अब हम उसको मल्टीपल और भी स्प्लिट कर सकते थे कि लेस देन 10 के, 100 टू 25, 25 टू 50, 50 टू 80, 80 से ज़्यादा 10 टू, तो ये मल्टी वे स्प्लिट भी हो सकता है। अब ट्री इंडक्शन तो हम ग्रेडी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, where split the records based on the attribute test that optimizes certain criteria and then depends on the number of ways to split। issues की बात करें तो determine how to split the record, सबसे important how, कैसे रिकॉर्ड को स्प्लिट कैसे करना है, how to specify the attributes test condition, how to determine the best split कौन सा है, determine when the stop split, ये भी अच्छा है, इसको हम आगे देखेंगे कि split कब stop करना है। डिसीजन ट्री का ये कोड टाइप है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो दे सकते हैं, लाइक नोड क्रिएट करो इफ ऑल द टपल्स इन द डी आर ऑफ सेम क्लास। अगर सेम क्लास के हैं तब तो फिर आगे डिसीजन ट्री को कंटिन्यू करने का मतलब ही नहीं बनता है, एक ही क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या करना है, रिटर्न द एन एज अ लीफ नोड लेबल्ड विद द क्लास सी, खत्म कर दो वहीं पे। इफ एट्रीब्यूट लिस्ट इज एम्प्टी, या फिर कई बार क्या होता है एट्रीब्यूट ही खत्म हो गए तुम्हारे पास, तो अब आगे क्या ही जाओगे, तो क्या करो, रिटर्न कर दो लीफ नोड विद द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है, देन ये सब हम जब स्टॉपिंग कंडीशंस पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें वापस रिपीट होगी। नाउ अब एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड अप्लाई करो टू फाइंड द बेस्ट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, और फिर उसको लेबल कर दो बाय दैट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। फॉर ईच कॉलम जे ऑफ स्प्लिटिंग क्राइटेरिया पार्टीशन द ट्रिपल्स एंड ग्रो सबट्री फॉर ईच पार्टीशन। ठीक है, सेटिस्फाइंग आउटकम जब तक नहीं आता है, इफ एम्प्टी हो गया वो तो उसको मेजॉरिटी क्लास जो है उसके साथ में दे दो, यानी हमारे पास एट्रीब्यूट्स का। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज इफ ऑल द टपल्स इन द ट्रेनिंग डेटा डी रिप्रेजेंट्स अ नोड एन बिलोंग टू द सेम क्लास। अब अगर सब सेम ही क्लास में बिलोंग करे तो फिर तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही नहीं बनता है ना, लाइक ये सारे ही नो चीट कर रहे हैं, तो अब इसको क्या यस और नो में मैं बांटू, सभी नो है। तो यहाँ पे क्या करना है, make the node n as a leaf node and assign it the value of a class label। यानी ये जो भी नोड है उसको हम लीफ नोड बता देंगे और उसको क्लास लेबल की वैल्यू नो दे देंगे। ठीक है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया 2, ये क्या बोलता है कि इफ देर आर नो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑन विच द टपल में बी फर्दर पार्टीशनड, यानी एट्रीब्यूट्स ही खत्म हो गए, हाउस ओनर के साथ हमने पार्टीशन कर लिया, यहाँ पे आ गया वोंट शीट। अगर फिर मैरिटल स्टेटस भी हमने देखा, यहाँ पे आ गया हमारे पास मैरिड 3 है और सिंगल डाइवोर्स 4 है, बट अब हमारे पास एट्रीब्यूट ही खत्म हो गए और फिर भी हमारा प्रॉपरली क्लासिफाइड नहीं हुआ है, तो क्या करना है एक्शन, इन दिस केस मेजॉरिटी वोटिंग इज एम्प्लॉयड, कि मेजॉरिटी किस क्लास में बिलोंग कर रहे हैं।
This involves converting node n into a leaf and then labeling it with the most common class in D। समझ गए? तो ये मैरिड तीन कौन से क्लास में बिलोंग कर रहे हैं, हम वो देख के उसको वो दे सकते हैं लेबलिंग। इसी तरह सिंगल और डाइवोर्स्ड मैक्सिमम किस क्लास में बिलोंग कर रहे हैं वो देख सकते हैं। सो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया 2 था। वहीं अगर स्टॉपिंग क्राइटेरिया 3 की बात करें तो इफ देयर आर नो टपल्स फॉर अ गिवन ब्रांच, यानी टपल्स ही खत्म हो गए, हमारे रिकॉर्ड्स जो है वही खत्म हो गए, तो क्या करेंगे इस केस में भी हमें लीफ नोड डिक्लेयर कर देना है और क्लास असाइन कर देनी है। अब एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स और कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।